तुमने किया ना? बोलो इसके पीछे तुम मास्टरमाइंड, तुम हो ना इस प्लान के पीछे? भूमि मैम जी, आप इस घर की बड़ी बहू ठहरी। बहनी जी आपसे बहुत प्यार करती हैं। वो तो सबसे ही बहुत प्यार करती है। वो जैसी है आप उन्हें वैसे ही अपना लीजिए। आप भी खुश रहेंगी, वो भी खुश रहेंगी, और फिर सब ठीक हो जाएगा। Shut up! ये सब बकवास सुनने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, और ये जो ड्रामा तुम लोग कर रहे हो ना, मैं बर्दाश्त नहीं करने वाली हूँ। आई एम वार्निंग यू। हाँ, नाटक तो आप कर रही हैं। परी के इमोशंस, उसके सीधेपन का फायदा उठाती हैं आप। परी एक स्लो लर्नर है, एक नादान बच्ची का दिमाग है उसका। उसने सोचा आप वाकई चाहती हैं कि वो अच्छा गाना गाए, इसलिए आप उसके लिए गर्म पानी लेकर गई, और बिना किसी डाउट के परी ने वो पानी पी लिया, वो मिलावट वाला पानी। क्योंकि परी के दिल में, उसके प्यार में कोई मिलावट नहीं है। परी ने आपके ऊपर भरोसा दिखाया, और क्या किया आपने उसके साथ? धोखा। मिस्टर देव शेरगिल, बहुत बोल लिया तुमने। और जो लोग ज्यादा बोलते हैं ना, अक्सर वो बातें छुपा रहे होते हैं। क्या छुपा रहे हो तुम? परी को पढ़ाते हो ना, उसका बहुत ध्यान रखते हो, उसे म्यूजिक सिखाते हो, और फीस भी नहीं लेते हो। आखिर इरादा क्या है? हो कौन तुम? मैं बताऊं कौन हो तुम? तुम्हारे और इस नौकरानी जैसे लोग हमेशा यही सपना देखते हैं कि बड़े शहर में जाकर किसी बड़े खानदान में बस जाए, और जैसे ही किसी बड़े खानदान में एंट्री मिल जाती है, तुम लोग वहां बस जाते हो, वहीं के होके रह जाते हो, वहीं खाते हो, वहीं पीते हो, वहीं रहते हो। दीमक हो तुम लोग, दीमक, जो इस घर में लगने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन मेरे होते हुए ऐसा नहीं होगा देव सर। तुम दोनों इस चौखट के बाहर हो, और हम दोनों इस चौखट के अंदर। हमारे बीच की ये लकीर कभी नहीं मिटेगी। तुम दोनों चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, हमेशा इस चौखट के बाहर ही रहोगे। मेरी ये बात याद रखना मिस्टर देव शेरगिल। मॉम, प्लीज चलिए यहाँ से। टीचर सर जी, आप प्लीज कुछ मत करिए। एक बात तो उन्होंने ठीक कही ठहरी, हमें तो बाहर वाले ही ना, हमें घर वालों को बदनाम नहीं करना चाहिए। एक और बात, आप प्लीज ये बोतल और थर्मस वाली बात किसी और से मत कहिएगा। इसे हमारे बीच ही रहने दे तो ही अच्छा है। किसी से भी कहेंगे ना तो बात और बढ़ेगी भी और बिगड़ेगी भी। तुम दोनों चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, हमेशा इस चौखट के बाहर ही रहोगे। इस घर में लेकर आए जिस हक से तुम्हें, उसी हक से तुम यहाँ इस घर में रह सकती हो। उस हक को हम कहते हैं दोस्ती। मतलब तू जो चाहता है कि मैं पुलिस स्टेशन जाऊं और वो उस फूल सिंह के खिलाफ कंप्लेन लिखाऊं? हाँ जी। वो फूल सिंह जिसे मैं ठीक से जानता भी नहीं। ये सारी मुसीबत मैं उस लड़की के लिए लूं जिसने मेरे ही बेटे को फंसाकर उससे शादी कर ली। मैं ऐसी बेवकूफी ना बिल्कुल नहीं करूंगा। पापा, काजू ने मुझे शादी करने के लिए नहीं फंसाया। कई बार समझा चुका पापा आपको। हाँ, सही कहा तूने। हाँ सही, बिल्कुल सही। काजू ने तुझे बिल्कुल नहीं फंसाया बेटा। उसने तो बस भोले बाबा से प्रार्थना की कि हे भोले बाबा, नील को मेरी झोली में डाल दो।
और भोले बाबा ने झट से तुझे उसकी झोली में डाल दिया। यही ना? हाँ, तेरी बुद्धि ना एकदम भ्रष्ट हो गई। पर मुझे सब कुछ दिखाई पड़ रहा है बेटा, और सब कुछ समझ में आ रहा कि क्या चल रहा है। वो जिस फूल सिंह की बात कर रहा है, तू जानता है कितना बड़ा गुंडा है वो? एक वकील के घर में घुसकर काजू पर हमला कर सकता है। सोच क्या नहीं कर सकता वो। हमारे घर में भी बहू बेटियां हैं, पर तुझे तो काजू के चक्कर में कुछ भी दिखाई नहीं देता। रब ना करे कभी रितिका के साथ फूल सिंह ने कुछ ऊंच नीच कर दी, या किसी और के साथ तो कोई बदतमीजी करे, क्या मुंह दिखाएंगे हम समाज में? कुछ समझ में आ रहा है तुझे? अब आपको क्या लगता है, अगर फूल सिंह रितिका तक पहुंच जाएगा, या फिर परी दीदी तक, या फिर भूमि भाभी को परेशान करेगा, तो मैं उसको छोड़ दूंगा? मैं उसको जिंदा गाड़ दूंगा वहीं पे। ये आप अच्छे से जानते हो। किसी चीज की नौबत ना है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। हमें फूल सिंह की कंप्लेन करनी चाहिए। वो हमारे घर में घुसा है पापा, हमें उसको उसके किए की सजा देनी होगी, ताकि अगली बार जब भी वो इस खुराना हाउस या फिर इस परिवार के सदस्य के बारे में सोचे भी था, उसको याद रहेगी कि उसकी क्या हालत हुई थी। अरे बाहर में गया फूल सिंह, बाहर में गया। उसकी छोड़, तू अपने बारे में सोच। और काजू जैसी एक गांव की लड़की के चक्कर में पूरे घर वालों का जीना हराम कर रखा तूने। और मेरे लिए वो फूल सिंह गांव का एक गुंडा है जो अपनी मंगेतर को लेने आया है। और मैं उस गुंडे के लिए अपनी इज्जत, अपना नाम दांव पर लगाकर पुलिस स्टेशन नहीं जाऊंगा, बिल्कुल नहीं जाऊंगा। और वो तूने भी निभा ली ना काजू से अपनी दोस्ती। अब बोलना अपने दोस्त को कि जाए अपने गांव और खत्म करे ये बवाल। क्या तुम्हारे और काजू के बीच कुछ और चल रहा है तो वो भी बता दे। Enough is enough, पापा। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, एक और बार सही। काजू और मेरे बीच में सिर्फ और सिर्फ एक रिश्ता है, वो है दोस्ती का। That's it। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं काजू को घर से बाहर निकाल दूं और फूल सिंह के हवाले कर दूं। ना ही मैं आपको और ना ही इस परिवार में किसी भी सदस्य को मैं हक नहीं देता काजू से बदतमीजी से बात करने का। हक देने या हक लेने के लिए भी ना हक कमाना पड़ता है, और तूने अभी तक कुछ कमाया नहीं है। आई समझ में? ये जो ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है ना तू, ये मेरे पैसों की है। इसलिए अपनी ये आकड़ और ये ज्ञान अपने पास ही रखियो बेटा। और ये जो बार बार बावलों की तरह धमकी देता ना मुझे कि काजू अगर चली गई तो मैं भी घर छोड़कर चला जाऊंगा, कहाँ जाएगा? हाँ? किसके पास जाएगा? बोल, किसके पास जाएगा तू? अरे दोस्तों को तू हमारे घर में लेकर आ पा रहा है सिर्फ इसलिए कि इस परिवार ने घर दिया है तुझे। एक बार घर से बाहर निकलेगा ना तो आटे दाल का भाव समझ में आ जाएगा। वो औकात सामने आ जाती है आदमी की। ठीक है पापा, आपने बोल दिया, मैंने समझ लिया। आप फूल सिंह के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल नहीं करना चाहते ना? इट्स ओके, मैं खुद कर लूंगा। लेकिन उसको मैं जेल तो पहुंचा कर लूंगा, क्योंकि वही उसकी औकात है। रही बात हमारी पापा, अब मैं आपसे तभी बात करूंगा जब मैं फिगर आउट कर लूंगा कि मुझे क्या करना है। हाँ, मैं कुछ ताजा बना देती हूँ उसके। ये क्या हो गया इसको? ये टूट कैसे गई है? ये टूट गई? पता नहीं परजाई जी, कल भी टूटा हुआ था, मैंने लगवाया था, ये फिर टूट गया। काजू ही थी घर पे, उसको पता होगा। काजू जी इत्थे आ। जी कल तू ही थी ना घर पे? ये पर्दा कैसे टूट गया? वो डर मत बेटा, बता क्या हुआ था? बोल। वो कल
जंगला खुला छूट गया ठहरा और वो तेज हवा चल रही थी ना, तो शायद उसी से गिर गया होगा। इतनी तेज तो हवा नहीं चल रही थी, और तू भी लंगड़ा के चल रही ठहरी। सच्ची बता, क्या हुआ था कल यहाँ पे? वो जब जंगला बंद करने जा रही थी तो पैर अटक गया था, थोड़ी लग गई थी। ठीक हो जाएगा। सच्ची बोल रही है या पहले मन में सीन लिख रही है फिर बोल रही है? थोड़ा थोड़े की जरूर। माँ, हाँ आ रही हूँ। माँ, मैनू भूख लगी है। हाँ हाँ बस खाना बनने गया, तैयार है, तेरा इंतजार कर रहे थे। हैं? भूख लग गई मिट्ठो को? अभी हमारी परी को भूख लग गई है। देखो वाहे गुरुजी ने तुम्हारे लिए ये कड़ा प्रसाद भेजा है। ये ले। मैनू भी चाहिए प्रसाद। हाँ, थोड़ा खा ले और बाकी पानी। मैंने कल खाना। हाँ परी, ऐसे नहीं करते, प्रसाद सबको बांट के खाते हैं पुत्र। थोड़ा दे जरा सा दे दे। भाई साहब, एक मिनट जरा। मैं कह रही थी कि परी ने जो पैसे कल जीते हैं ना, वो आप रख लो। भाभी ये पैसा हाँ नहीं, देखो भाई साहब, आप इतने सालों से घर में सबके लिए खर्चा कर रहे हो, हमारे ध्रुव की शादी में भी आपने कितना खर्चा किया, ये कुछ भी नहीं है। पैसे तो जेडी चाचू ने रखने चाहिए और कोई नहीं। इतना बड़ा प्राइज जीता है तूने, अपने चाचू का आशीर्वाद तो ले जाके। क्या हो गया? चल 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 चल। नहीं पापा, मैं चाचू के पास गई ना तो चाचू ने डांटना है मैं नहीं जाना। बड़ों का आशीर्वाद लेना अच्छा होता है। बहनी जी, आपको कोई क्यों डांटेगा? आपको तो इतना बड़ा पुरस्कार मिला ठहरा, सब तो आपकी तारीफ करेंगे, कोई डांटेगा क्यों? आप जाइए। छोटी दुल्हन, चाचू पक्का नहीं डांटेंगे ना? पिंकी प्रॉमिस? पिंकी प्रॉमिस। पैर पौना। चाचू, मैनू आशीर्वाद दो ना। जो मेरा पुत्र ऐसे ही आगे बढ़ती रहे, अब तेनू हमेशा खुश रखे। चाचू ने मैनू आशीर्वाद दिया। माँ चाचू ने मैनू आशीर्वाद दिया। मैंने चाचू ने आशीर्वाद दिया। मैंने चाचू ने आशीर्वाद दिया। थैंक यू। मैं जानता हूं यहाँ परिवार के
कुछ लोगों को मेरी बातें बहुत कड़वी लगती हैं, पर मैं भी तो इस फैमिली का एक मेंबर हूं ना, हूं कि नहीं पापा जी? किसी का बेटा हूं, किसी का चाचा हूं, किसी का बाप हूं। इस घर को चलाने के अलावा और भी बहुत सी जिम्मेदारियां हैं मेरे ऊपर। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है घर वालों को और घर की नई पीढ़ी को सही दिशा दिखाना। ऐसा करने में भले मैं उनके लिए बुरा बन जाऊं, कोई बात नहीं पापा जी, मैंने फर्क नहीं पड़ता। पर मेरे अगर बुरा बनने से वो सुधर जाएं, बच्चे अच्छी राह पर चल पड़े और एक अच्छा मकाम बना लें, बस जी बस, और कुछ नहीं चाहिए मैनू। मैं जो भी कहता हूं, बोलता हूं, करता हूं, सबके भले के लिए सोचने के बाद करता हूं। कुछ लोगों को मेरी बातें समझ नहीं आती या मेरे फैसले गलत लगते हैं, मैंने फर्क नहीं पड़ता। एक गल और पापा जी, जैसे बच्चे कोई भी गलती करें तो बड़े उसे हमेशा माफ कर देते हैं ना, वैसे ही जब बच्चे बड़े हो जाएं और उनके माँ बाप से या बड़ों से कोई गलती हो जाए ना, तो उन्हें भी उसे अनदेखा करके माफ कर देना चाहिए। समझ में आ रही है मेरी बात? भाई जयदीप, आज तो बड़ी बैकी बातें कर रहा है तू। पता नहीं मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि कहना कुछ और चाहता था और बोल कुछ और रहा है। हाँ जी पापा जी, मैं वही बोल रहा हूँ जो मैं कहना चाहता हूँ। किसी बार वाले की वजह से हमारे किसी फैमिली मेंबर को कोई प्रॉब्लम हो ना, ये हम होने नहीं देंगे। कोई भी बार वाला मेरे किसी फैमिली मेंबर को कोई तकलीफ पहुंचाना, रब दी 100 मैं उन्हें नहीं दूंगा पापा जी। और मैंने जो ये बात कही है ना, बहुत थोड़े में बोली है, इसे बहुत ज्यादा ही समझना। यहाँ सारे ही समझदार हैं और समझदार के लिए इशारा ही काफी है। चलो भाई, अब समझना और समझाना छड्डो और सारे मिठाई खाओ, हैं? जाओ। एक मिनट आचो। परिपुत्र, मिठाई नहीं खानी? आजो आजो। चलो चलो मिठाई। आजो। पापा मम्मी चलो। परिधि, आप हमें तो पहले खाने नहीं देंगी, सबसे पहले आप खा लो। आओ। नील जी, बहुत कुछ है मन में जो आपसे कहना है, पर कह ही नहीं पा रही हूँ। लेकिन अब जरूरी हो गया है कि जो कुछ भी मन में है वो आपसे कह दूँ, वरना बहुत देर हो जाएगी।